नमस्कार साथियों, MR क्लासेस चंदोसी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग के अंतर्गत आने वाला क्लॉक चैप्टर, जिसमें आज हम सीखेंगे दिए हुए समय में कोई भी एंगल ज्ञात करना। यानी आपके पास कोई समय दिया हुआ होगा और वहां पर आपको घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में एंगल का मान ज्ञात करना होगा। उससे पहले एक फार्मूला होता है, बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको बनाया है। 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस a। 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस a, जहां पर m का मतलब है मिनट, h का मतलब है आवर और a का मतलब है एंगल। कोई भी दो चीज़ें देने के बाद तीसरा मान आप बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस फॉर्मूले को हम और आसानी से कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। एक बात आपको याद रखना है कि एंगल कभी भी निगेटिव ऋणात्मक नहीं आ सकता। एंगल बराबर 30h डिफरेंस 11/2m, यानी हमने 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस a से डायरेक्ट हमने एंगल का मान निकालने के लिए क्या करा, 30h का डिफरेंस और 11/2m का डिफरेंस हल करना है। जैसे आइए देखते हैं पहला सवाल कि जैसे आपके पास दिया होगा कि एक घड़ी में 7:20 हुआ है। एक घड़ी में 7:20 हुआ है। घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कोण ज्ञात करो। 7:20 की अगर हम इमेज बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगी। आपसे जिस कोण की बात कर रहा है, आपसे जिस कोण की बात कर रहा है वो ये वाले कोण की बात कर रहा है। एक कोण ये बाह्य कोण और एक कोण ये आंतरिक कोण। आपसे जब भी एग्जामिनर सवाल पूछेगा तो इस अंदर वाले कोण की बात करेगा। तो आपका प्रश्न है कि 7:20 हुआ है, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कोण ज्ञात करो। तो मेन बात क्या है कि आपको देखना है, आपको कुछ भी नहीं करना, जो आपके पास एंगल का फार्मूला है, एंगल बराबर 30h। h का मतलब क्या होता है, जो भी आपके पास यहाँ वैल्यू है ये h है और ये वैल्यू m है। तो h की वैल्यू h की जगह पुट करेंगे और इनका डिफरेंस 11/2 इंटू 20। इस तरीके से आपका आंसर आएगा 100 डिग्री। कहने का मतलब यह है, आपके पास कोई समय दिया होगा 7:20, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आपका उत्तर आएगा 100 डिग्री। एक उत्तर 100 डिग्री आया है, यानी ये वाला उत्तर जो है आपका 100 डिग्री आया है। रेयर केस में कभी कभी ये वाला भी पूछ लेता है, जब आंतरिक कोण 100 डिग्री आया है तो बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा। तो बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा, 260 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि टोटल जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का पूरा एंगल होता है। जब 100 डिग्री का ये अंदर का आ गया तो बाह्य कितना बचा, 260 डिग्री। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक घड़ी में 2:20 हुआ है। कितना हुआ है, 2:20 हुआ है।
घंटे और मिनट की सुइयों के बीच, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच एंगल ज्ञात करो। आपको क्या करना है, एंगल का मान सीधे सीधे 30h डिफरेंस 11/2 m में रखना है। तीस दूनी 60 डिफरेंस 11 × 110 कितने का आया, 50 डिग्री। आपका उत्तर आया 50 डिग्री। कहने का मतलब क्या है, एंगल कभी भी आपका माइनस में नहीं आ सकता, ऋणात्मक नहीं आ सकता। आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, एक सवाल और हम लेते हैं। जैसे कि यहां पर अगर कोई वैल्यू विषम आ जाए, विषम का मतलब जैसे अगला सवाल है आपका कि किसी घड़ी में 4:35 हुआ है, किसी घड़ी में 4:35 हुआ है, तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कोण ज्ञात करिए। यानी क्या टाइम हुआ है, 4:35 हुआ है। तो आप क्या करेंगे, एंगल बराबर 30 × 4 डिफरेंस 11/2 × 35। अब आपके पास ऐसी वैल्यू आ गई जिसको आपको 2 से काटने में दिक्कत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने इसका हाफ करा 11 × 7.5 और डिफरेंस 30 × 120। यहां से क्या वैल्यू निकल के आई, 11 की मल्टीप्लाई करना किसी भी संख्या में बहुत आसान होता है। एक वीडियो हम इसके ऊपर भी बनाएंगे। अभी के लिए देखिए, 11 की मल्टीप्लाई हमने करी, इधर वाली वैल्यू इधर, इन दोनों का योग यहाँ पे, इन दोनों का योग यहाँ पे, और ये वाली वैल्यू यहां। और ये दशमलव यहां पे लग गया। कितने का डिफरेंस आया, 62.5 डिग्री। यानी आपसे कहा कि 4:35 में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 62.5 डिग्री का कोण बनेगा। अब आपके मन में एक सवाल ऐसा भी आ सकता है कि यहां पर अगर वैल्यू ना दी हो, वैल्यू ना देने का मतलब यह है, जैसे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक घड़ी में 3 बजा है, एक घड़ी में 3 बजा है, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण ज्ञात करो। तो ये हमारी वैल्यू h है, ये हमारी वैल्यू m है। फार्मूले के अकॉर्डिंग हम अगर इसमें रखेंगे तो 30 × 3 डिफरेंस 11/2। ये वैल्यू 0 होने से यहाँ पे जब 0 से मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं तो कितना आएगा, 90 डिग्री। ये आपका उत्तर आएगा। तो साथियों, इस तरीके से आप किसी भी सवाल का एंगल निकाल सकते हैं, चाहे वो कोई भी समय दे रखा हो। बेसिक फार्मूला, कॉन्सेप्ट फार्मूला जिसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, 11/2 m बराबर 30h ± a, जहां पर m का मतलब मिनट, h का मतलब आवर और a का मतलब एंगल। आशा करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो, ये मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।